हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। कारपेंटर के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। जितने भी छोटे छोटे काम थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिए। अब चलो चलते हैं साइट पर। साइट भी कंप्लीट करके आते हैं। शीशे भी कट गए होंगे। 9 बजे का नाम बोल रहा था कि 9 बजे आ जाना, दुकान खुलेगी। उसके बाद चलो तब तक चलते हैं नीचे। 9:34 का समय हो गया। पहुँच जाता हूँ अपने काम पर। मैं और संजू तो आए हैं बाइक पर। जयदयाल जो भी हमें सामान चाहिए ई रिक्शा में रख के आ रहा है। चलो अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। बाद में बताऊंगा आज हमने क्या क्या काम करना है। आज का अपना काम है इस ग्रिल को कंप्लीट करना। सबसे पहले इसे ही कंप्लीट करेंगे। जितने भी पेंच ऊपर हैं इन्हें नीचे कर रहे हैं पहले तो। जब तक हमारा सामान आता है तब तक हम इस बेड को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें नट लगाने बाकी हैं। बेड में नट लगाकर ये बेड को कंप्लीट कर देते हैं। जो जयदयाल सामान लेके आया है वो सारा सामान ले आया। एक ये प्लाई लगने के बाद देखो कुछ इस तरीके की दिख रही है। कटिंग वाले को दी तो थी 7 प्लाइयाँ, पर वो एक प्लाई रखना ही भूल गया ऑटो में, तो इस वजह से यहाँ की प्लाई नहीं है, वो बाद में लगाएंगे। चलो आपको दिखाता हूँ किस तरीके के पेचों में लगा रहा हूँ मैं। देखो कुछ इस तरीके के पेच हैं। इन पेचों में लगा रहा हूँ मैं इसे। यहाँ से कुछ इस तरीके की दिख रही है। 3:43 का समय हो गया। नीचे वाला पिलर एल्डाइट से चिपका देते हैं। इसे चिपकाने के बाद काम को रोक देते हैं, क्योंकि इसे सूखने के बाद ही करेंगे अगला काम। देखो सभी प्लाइयाँ लगने के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है ग्रिल। अब हम जिस तरीके से ये चौखट बनाई थी उसी तरीके से यहाँ की चौखट भी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दरवाज़ा लगेगा। यहाँ पर सिंगल दरवाज़ा लगेगा, जाली का नहीं लगेगा यहाँ पर दरवाज़ा। 6:02 का समय हो गया। इस चौखट का काम बाकी है। पेंच लगा रहे थे। ये वाला हिस्सा तो सोल में कर दिया, ये वाला अभी बाकी है। बाकी का काम करेंगे कल। अब चलो चलते हैं घर। घर आने के बाद सबसे पहले पहुंच जाता हूं हेलमेट का शीशा चेंज करवाने के लिए। ये वाला शीशा है 150 रुपये का और दूसरा वाला है 80 रुपये का। तो बढ़िया वाला शीशा ही लगवा लेता हूँ। हेलमेट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से। कल रात को आपको दिखाता हूँ क्या क्या लेके आया था हार्डवेयर की दुकान से। एक तो ये थाली पार्टीशन, किचन में 2 तो लगा दिए थे, एक और लगाना था तो एक और ख़रीद कर लेके आया हूँ। जो हमें हैंडल लगाने हैं, हैंडल बाकी हैं लगाने, वो भी लेके आया हूँ हार्डवेयर की दुकान से। आज का मेरा काम है सबसे पहले ये वाले गोले साइड पर से वापस ले आए। ये लगाने हैं ग्रिल के ऊपर। हैंडल जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर इनको गोल करना है, तो यहाँ मशीन पर गोल करेंगे इन्हें। अब मैं एक जगह काम देखने के लिए जा रहा हूँ। एक जगह काम देखने के लिए गया था। उस घर में ऊपर वाले फ्लोर में मोल्डिंग लगानी है पीवीसी की। लगभग 200 फुट लगने वाली है, तो काम दिखाता हूँ, टाइम मिलने पर करेंगे। अब जा रहा हूँ घर। 10 बजने वाले हैं। देखो इस तरीके के गोले बना रहे हैं। दस बजकर 22 का समय हो गया। पहुंच जाते हैं अपने काम पर गोले लेकर। सबसे पहले ट्रैक्टर में तेल डालते हैं। कल ओनर ले आए थे तेल। सबसे पहले हमें ऊपर वाली चौखट कंप्लीट करनी है। चलो पहले तेल डालते हैं ट्रैक्टर में। लगभग 12 बजे के आसपास आएगी लाइट। नीचे पड़ गई थी। ट्रैक्टर में तेल डालने के बाद चलो करते हैं इसे स्टार्ट।
1:20 का समय हो गया। चलो आपको दिखाता हूँ आज हमने क्या काम किया अब तक। सबसे पहले तो ये चौखट सोल में करनी थी, कल रह गई थी शाम को, तो सबसे पहले इसे सोल में करते हैं। इसे सोल में करने के बाद चलो आपको दिखाता हूँ क्या काम कर रहे थे। इस चौखट के ये सामने वाली फट्टी लगा दी, उसी तरीके से ये चौखट थी, देखो कुछ इस तरीके से लगाई है ये फट्टी। अब इस चौखट के यहाँ पर फट्टा लगाएंगे, ये वाला अंदर की साइड भी फट्टी लगाएंगे इस चौखट के। ऊपर तो लगा दी, साइडों में भी लगानी बाकी है। उस चौखट की फट्टी नहीं निकाल रखी क्योंकि पहले ये फ्रेम लगाया है, उसके बाद इसका साइज आएगा कितनी चौड़ी फट्टी लगेगी। ऊपर इसलिए जगह है कि सभी चौखटों के दरवाज़ों का साइज एक समान किया है, तो इस वजह से सभी दरवाज़ों का साइज एक रहे, तो ऊपर जगह रह गई। लंच टाइम हो रखा है। एक चौखट के लगाने के लिए देखो कितने औजार लगाने पड़ रहे हैं बिजली के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मशीनों की ज़रूरत है एक चौखट लगाने में। तीन बजकर 3 का समय हो गया, लाइट चली जाती है। चलो आपको दिखाता हूँ हम ये वाली चौखट तैयार कर रहे हैं। लाइट चलेगी तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। आज प्लम्बर लगा हुआ है इन पाइपों की फिटिंग करने के लिए। देखो चौखट हो गई है कंप्लीट। जहां हमने पेंच लगाए थे वहां पर फेविकोल में बूर मिलाकर इस तरीके से भर दी। एक बार तो अभी भर दी, थोड़ी देर बाद इसे सूखने के बाद एक बार और भर देंगे इसे, फिर इस पर ग्राइंडर लगा देंगे। अंदर से दिखाता हूँ आपको किस तरीके की दिख रही है ये चौखट। ये काम करने के बाद अब हम ये वाले गोले लगाएंगे जो दुकान से बनाकर लेके आए थे। ये यहाँ पर ऊपर इस तरीके से लगेंगे। जो हम रेलिंग के गोला लगा रहे थे वो गोला लगा दिया है। अब रेलिंग देखो कुछ इस तरीके की दिख रही है। पिलर के ऊपर ये इस तरीके का डिजाइन बना दिया। अब इसके ऊपर पेंट होना ही बाकी है। ये वाली जाली अभी नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो वही उस दुकान पर है जहाँ पर हमने इसकी कटिंग करवाई थी। जब जाली के दरवाजे लेकर आएंगे तब लगाएंगे ये वाली जाली। इस एलईडी पैनल में भी शीशा लगा दिया है। लाइट लगाएगा, लाइट वाला सेटअप बॉक्स रखने की जगह बना दी। इसके आगे भी शीशा लगा दिया। किचन में क्रोकरी वाली अलमारी के भी शीशा लगा दिया। अंदर की साइड सेल्फ लगा दी। चलो आपको दिखाता हूँ अंदर किस तरीके से सेल्फ लगाई हैं। अंदर देखो कुछ इस तरीके की सेल्फ लगाई हैं। इसमें भी लाइट लगाना बाकी है, बिजली वाला ही लगाएगा इसके अंदर लाइट। और लगभग हमारा काम कंप्लीट है। किचन भी हो गई है कंप्लीट। इसके जहाँ चिमनी लगेगी वहाँ पर चिमनी का जहाँ पाइप आएगा प्लम्बर कर गया है सुराख दीवार में। मेरे को तो लग रहा है कि ये नीचे है।
और ऊपर करना पड़ेगा ये सुराख। ऊपर तो बीम आ गया है जो लेंटर के डोर लेवल होता है, इस वजह से और ऊपर नहीं हो सकता। पता नहीं अब क्या होगा। चिमनी वाले ही आएंगे चिमनी लगाने के लिए। मैंने तो अपना काम कर दिया। इन दराजों में एक काम देखो, इनमें तीनों दराजों में इस तरीके की थाली पार्टीशन लगा दिए। एक क्रोकरी वाली, एक कटलेरी लगाना बाकी है, ये मैं भूला हुआ था, अभी याद आई है। इसमें कटलेरी लगा देंगे एक में, या ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। किचन हो गई है कंप्लीट। बर्तन साफ करने का इस साइड बना हुआ है। यहाँ मेरे को कोई काम नहीं करना। इसके नीचे नीचे दरवाजे लगा दिए बस। ये डाइनिंग टेबल है, ये भी तैयार हो गया। और चलो आपको दिखाता हूँ साथ साथ क्या क्या काम कंप्लीट हुआ है और क्या काम बाकी है। सभी चौखटें कंप्लीट हो गई हैं। ये वाली अलमारी के 4 हैंडल लगाना, इस अलमारी के 4 हैंडल बाकी हैं लगाने। ओनर हिसार से लेके आए थे तो सेम ही डिज़ाइन के लेके आने पड़ेंगे। जब ओनर लेके आएंगे तभी लगाएंगे। बेड भी कंप्लीट है। इसकी गद्दी बनानी है, इसकी गद्दी बनवानी है। गद्दी बनकर आएगी तभी लगाएंगे इस बेड को। और दिखाता हूँ आपको, मेन गेट में जाली वाले दरवाजे लगेंगे 2। जाली के दरवाजे बनकर आएंगे तब करेंगे सारा काम कंप्लीट। ये वाली अलमारी भी कंप्लीट है। चलो दूर से दिखाता हूँ आपको किस तरीके की दिख रही है अलमारी। अब हमें इन वैनिटियों के सुराख निकालने हैं। 2 में तो निकाल दिए, एक और बाकी है ये जहाँ पर पाइप आएगा। ये वाला बेड भी कंप्लीट है। और देखो इस वैनिटी में इस तरीके से सुराख लगा दिया। अब प्लम्बर और पत्थर वाले का काम ही बाकी है। जब पत्थर लग जाएगा तो इसके ऊपर लूवर लगाने हैं या नहीं लगाने, वो तो ओनर से पूछना पड़ेगा। इसके पैडियों के नीचे जो बॉक्स बनाया था इसके हैंडल लगा दिए और चुंबक लगा दिए। लॉबी से डाइनिंग टेबल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ऊपर का भी सारा काम कंप्लीट है। जब जाली के दरवाजे बंद कराएंगे तब वो चौखट भी कंप्लीट करेंगे, साथ में ही जाली के दरवाजे लग जाएंगे। यहाँ ऊपर से देखो ये ग्रिल कुछ इस तरीके की दिख रही है। इस बेड की भी गद्दी बनवाना बाकी है। ये वाली अलमारी भी कंप्लीट है। एक यहाँ पर ये वैनिटी बनाई है। इसके ऊपर वाले बुक यहाँ पर भी सुराख लगा दिया। यही गांव में और किसी की हमें एक अलमारी बनानी है कम बजट में, तो उसके लिए एक प्लाई पर सलमाई का चिपकाई है दोनों साइड।
जब टाइम लगेगा तब बनाएंगे इसे। आज चिपका कर छोड़ी है, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा फेविकोल सूखने के लिए। अब हमें 4 पटड़ी बनानी है। इस तरह की हमारे पास लकड़ी बची हुई है, तो इनकी 4 पटड़ी बना देंगे। चौखट पर ग्राइंडर लगाने के बाद चौखट हो गई है कंप्लीट। ओनर के घर पुरानी अलमारी पड़ी हुई थी, ये वाली। बोल रहे हैं कि इसके दरवाजे बंद नहीं हो रहे। देखो इस तरीके से बाहर आ रहे हैं दरवाजे। बोले कि हो सकते तो ठीक हो जाए तो ठीक कर दो। चलो देखते हैं ठीक हो पाते हैं या नहीं हो पाते। सबसे पहले तो ये वाली फट्टी काटनी पड़ेगी मेरे को। दरवाजे टेढ़े हो रखे हैं। एक साइड सनमाइका लगाने का यही दिक्कत होती है। एक चौखट ये नीचे थी, ये वाली चौखट भी कंप्लीट हो गई। एक ये पुराना टेबल था, इसके ऊपर बोर्ड लगाकर इसके ऊपर सनमाइका चिपका देते हैं। 4 पटड़ी बना दी, वो इसके अंदर रख दी मैंने, और एक बड़ा पटड़ा बना दिया। चलो आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर रख दी। अब सारा काम कंप्लीट हो गया है। जाली के दरवाजे लगाने आएंगे तब और भी काम कंप्लीट कर देंगे। मेरे हिसाब से तो एक या 2 दिन का ही काम बाकी है। अब आएंगे पेंटर। चलो अपने आप सभी टूल्स डालते हैं बैग में। ओनर के घर से 2 बड़े इस तरीके के बैग मंगवा रखे हैं, उन्हीं में डालेंगे। कल ओनर आएगा गाड़ी लेकर हांसी, तो अपने सभी औजार ले आएगा साथ में। बाइक पर तो जाने वो नहीं वाले ये इतने औजार। और तो मेरे को कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। एक कटलेरी लाना है बस, ये याद रखना है मेरे को। जो भी हार्डवेयर का सामान बचा हुआ है वो इस क्रोकरी वाली अलमारी में रख दिया। अपने सभी टूल्स 2 कट्टों में डाल दिए। ओनर कल ले आएगा गाड़ी में रख के। शाम हो जाती है, अब चलो चलते हैं घर। जाली के दरवाजे लगाने के लिए फिर से आएंगे, तब जो भी बचा हुआ काम है वो सारा काम कंप्लीट कर देंगे। अब चलो चलते हैं।